हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उग्राश और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा प्रवासी श्रमिकों की समस्या। ठीक है, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के ये टॉपिक होगा जो आप लिख सकते हो। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और इसकी लेटर की प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पत्र मिल जाएंगे जिनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए। प्रैक्टिस बुक होगी आप सभी के लिए एक तरह से, और सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। राइट, आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। और यहाँ पर एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी, आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। यहाँ पर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, कैसे इसको आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप प्रवासी मजदूर कौन होते हैं इसके बारे में शुरुआत कर सकते हो कि सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन बता सकते हो कि एक प्रवासी मजदूर वह व्यक्ति होता है जो या तो अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो प्रवासी मजदूर उस व्यक्ति को बोलते हैं या उस मजदूर को बोलते हैं जो अपने देश के भीतर या देश से बाहर जाकर पलायन करके जो है काम करते हैं। ऐसे लोगों को बेसिकली प्रवासी मजदूर बोला जाता है। राइट दोस्तों, प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस जगह पर वो काम करते हैं वहाँ पर वो स्थायी रूप से रहते नहीं है, केवल जब तक उनका काम होता है तब तक वो वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद वापस अपने होम टाउन में वापस से चले जाते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन बता सकते हो बेसिकली प्रवासी मजदूर होते कौन है और इनका वर्क कैसा होता है, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। राइट, यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय प्रवासी श्रमिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। यहाँ पर आप बता सकते हो कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है प्रवासी मजदूरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जो भारत में लॉकडाउन लगाया गया वो 24 मार्च को लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिक चीज़ें बता सकते हो इंट्रोडक्शन में, और इससे रिलेटेड चीज़ें भी आप बॉडी सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा, बेटर तरीके से आप इसको लिख लोगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो लॉकडाउन के कारण सभी कारखाने और कार्यस्थल को बंद कर दिया गया, जिससे लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए और उन्हें भोजन की कमी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो लॉकडाउन के कारण जितने भी कारखाने थे और जो भी कार्यस्थल थे, जो वर्क प्लेस थे, वो पूरी तरह से बंद हो चुके थे, जिसके कारण लाखों मजदूर जो है, लाखों प्रवासी मजदूर जो है बेरोजगार हो जाने के कारण उन्हें भोजन की कमी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि उनको क्या क्या सिचुएशन झेलनी पड़ी। इसके बाद ही देश भर में बड़े शहरों से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास ना तो खाने की व्यवस्था थी, ना ही कोई रहने की व्यवस्था थी। उस केस में अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो शहरों से वापस अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने घरों की ओर पैदल ही पलायन करने को मजबूर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो प्रवासी मजदूर भुखमरी के डर से अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो प्रवासी मजदूरों में यहाँ पर कौन कौन शामिल थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, दिव्यांग भी थे। ठीक है, ये सभी अपने परिवारों के साथ जो है सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल वापस अपने घर पहुँचने के लिए पैदल चल पड़े थे। राइट, तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप बता सकते हो कि क्या क्या सिचुएशन यहाँ पर उनको फेस करनी पड़ी। ठीक है, कि लाखों, यहाँ पर बता सकते हो लाखों मजदूर जो है सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा यहाँ पर मजदूरों को। राइट, बाद में सरकार ने भी मदद की, तो वहाँ पर आप वही बता सकते हो कि बाद में सरकार ने उनकी मदद के लिए कई उपाय किए और उनके लिए परिवहन की व्यवस्था भी की।
ठीक है। तो पहले तो काफ़ी सारे जो माई वर्कर्स थे, जो लेबर थे, वे सभी जाने को बेसिकली तैयार थे और लोग सड़कों पे उतर आए थे, चल रहे थे बेसिकली अपने वापस अपने होम टाउन जाने के लिए पैदल चल रहे थे। ठीक है। तो ये सिचुएशन देखते हुए सरकार ने भी काफ़ी मदद की। यहाँ पर आप बता सकते हो सरकार भी सामने आई मदद करने के लिए और परिवहन के साधनों की व्यवस्था की और भी कई सारे उपाय किए, उनकी भोजन की व्यवस्था भी की। ठीक है। तो यहाँ पर आप सरकार का क्या रोल रहा ये भी आप बता सकते हो। राइट दोस्तों, सरकार ने प्रवासी मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जिसे 6 राज्यों दैट इज बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में 125 दिनों के लिए एक मिशन मोड पर लागू किया गया। राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों कि जो यहाँ पर मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उनकी बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जिसके द्वारा जो 6 अहम राज्य थे जिससे बेसिकली जो वर्कर्स थे वो आए थे या जो लौटे थे, बेसिकली इन 6 राज्यों में 125 दिनों के लिए एक मिशन मोड पर 116 जिलों में जो है इस अभियान को लागू किया गया। ठीक है। जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो सरकार का क्या रोल रहा, कैसे सरकार ने इनकी मदद की। राइट। इसके बाद देखो, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शहरी क्षेत्रों से लौटे लाखों प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में मुख्य भूमिका रही है। ठीक है। यानी जो शहरी क्षेत्रों से लौटे मजदूर हैं, लाखों मजदूर जो वापस लौटे हैं, उनको रोजगार देने के लिए, क्योंकि उनको रोजगार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए इस योजना के द्वारा उनको रोजगार के साधन मुहैया कराएगा और इसकी काफ़ी अहम भूमिका रही लॉकडाउन के दौरान। ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो। राइट दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बॉडी सेक्शन में कैसे बेटर तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। इसके बाद देखो, सरकार ने पहले से ही प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को पीडीएस लाभ का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं की घोषणा की है। ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जो श्रमिक हैं उनकी फैमिलीज को बेसिकली किसी तरह की समस्या ना हो, फूड ग्रेन की समस्या ना हो, इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड की ये योजना भी शुरू कर रखी थी, ताकि जो है सभी को अनाज मिल सके, राशन मिल सके और बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए या कम दामों पर उनको अनाज उपलब्ध कराया जा सके। राइट। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी इनके प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए शुरू की गई थी। राइट दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर फाइनली कंक्लूड करके लिख सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए नकदी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उन्हें अपने क्षेत्र में रोजगार देकर पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है। सजेशन देते हुए आप फाइनली कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाएं जो हैं उनको कैश मुहैया नहीं कराती। ठीक है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है, नकदी की ज़रूरत पड़ती है, और वो उनको कहाँ से मिलेगा, जब उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। तो रेगुलर बेसिस पर जो है उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए और सरकार को ऐसी योजनाएं लगातार लाते रहने चाहिए जिससे कि उनको लगातार रोजगार मिलता रहे। राइट। तो इस तरह से आप सजेशन देते हुए कंक्लूड कर सकते हो इस टॉपिक को और लिख सकते हो। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे आप बेटर तरीके से लिख सकते हो और कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप बेटर तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड, इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। राइट। इसके साथ ही साथ तो कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।